एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। अब कभी भी आप ऐसी कोई जगह पे चले जाओ जहां आपको हिली एरियाज दिख रहे हो, जहां बादल ही बादल हो, जहां हो बहुत सारा पानी और ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल, मज़ा ही आ जाएगा, राइट। बट व्हाट इफ अगर हमें इन डिफरेंट वाटरफॉल्स के फैक्ट्स पता हो, तो आपको ऑब्वियसली आपका जीके तो पॉलिश होगा ही साथ कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड फील करोगे टू विजिट सच वाटरफॉल्स, राइट। तो हमें शायद एक दो वाटरफॉल के बारे में पता हो अगर आप कभी भी कहीं किसी ट्रिप पे गए हैं जहां आपको वाटरफॉल देखने को मिला है, सो देन इट्स अ गुड थिंग। बट वी डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी वाटरफॉल, राइट। बट यहाँ पर नेचर देखिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस से फिल्ड है एंड उन्हीं में से कुछ सरप्राइजेस हैं कुछ ब्यूटीफुल से वाटरफॉल्स। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स, कुछ झरनों के बारे में पढ़ेंगे, सम विच आर वेरी वेरी मिस्टीरियस। कुछ की स्टोरीज बहुत अलग हैं, क्यों उनका नाम वैसा रखा गया है, कहाँ पे ये लोकेटेड हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। दैट इज समथिंग जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट विक्टोरिया फॉल्स। अगर वाटरफॉल्स की बात करें और अगर विक्टोरिया फॉल्स की बात आप नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ मिसिंग है, बिकॉज दिस इज द वाटरफॉल दैट एवरीबडी हैज टू नो अबाउट। सो विक्टोरिया फॉल्स सबसे पहले तो कहां पर है? विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड अबाउट मिडवे अलोंग द कोर्स ऑफ जम्बेजी रिवर। तो एक रिवर है, जम्बेजी नदी है, इसके जो मिडवे में, इसके कोर्स में मतलब जो इसका रास्ता पड़ता है, वहीं पे ये वाटरफॉल सिचुएटेड है। कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल दिखता है विक्टोरिया फॉल्स। द फॉल्स आर विद इन द विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क। कहां पर है? विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क है एक, विक्टोरिया, ठीक है। और उस नेशनल पार्क के विद इन ये जो पर्टिकुलर वाटरफॉल है, दिस एग्जिस्ट ऑन द जिम्बाब्वे साइड एंड द मोसी ओतुन्या नेशनल पार्क ऑन द जम्बिया साइड। यानी ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया साइड के बीच में कहीं पर है ये पर्टिकुलर वाटरफॉल। जहां पर ये प्रेजेंट है जिम्बाब्वे साइड के कौन सा नेशनल पार्क प्रेजेंट है? विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क। और ये जो पर्टिकुलर दूसरा नेशनल पार्क है मोसी ओतुन्या, दिस इज प्रेजेंट ऑन द जिम्बिया साइड एंड दैट इज वेयर ये वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ओके। The falls were first seen by European eyes when David Livingstone discovered them. तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये जो पर्सन है डेविड लिविंगस्टोन, ये पहुंचे थे इस वाटरफॉल पे और इन्होंने देखे थे ये वाटरफॉल्स को सबसे पहले अपनी आंखों से। दैट्स वाई ये वाटरफॉल जो है वो किसने डिस्कवर किया है कहना चाहिए? डेविड लिविंगस्टोन ने। 75% of the falls can be seen from Zimbabwean side, while the remaining 25% is visible from the Zambian side. तो हमने अभी इसके पहले देखा ना कि जिम्बाब्वे साइड के इधर है ये नेशनल पार्क, इधर वाटरफॉल, और दूसरा जो है ये जम्बिया साइड पे भी है ना ये वाटरफॉल। और इनको जो है आप पूरी तरीके से ऐसा नहीं 50-50% देख सकते हो। अगर आप खड़े हो जिम्बाब्वे साइड पे, देन डेफिनेटली वहां से आपको 75% ऑफ वाटरफॉल विजिबल होगा, और अगर आप वहीं पे खड़े होंगे जम्बियन साइड पे, वहां से आपको रेस्ट दैट इज 25% ऑफ द वाटरफॉल विजिबल होता है। क्लियर? ओके। विक्टोरिया फॉल्स इज वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नेचुरली जो हमने बिल्ड नहीं किया है, मतलब जो मैन मेड नहीं है, बल्कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कुछ वंडर्स इन द वर्ल्ड, उनमें से एक कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स। A rainbow is beautiful. A moonbow is a special and unique phenomenon which only occurs in 2 places around the world, with Victoria Falls being one of them. तो रेनबो तो सबको पता है ना, ये जो 7 कलर्स वाला जो बो बनता है उसे रेनबो कहते हैं। बट व्हाट इफ देयर इज अ मूनबो? मूनबो एक स्पेशल और यूनिक फिनोमिनन होता है जो कि सिर्फ 2 ही जगह पे फॉर्म होता है। उनमें से एक कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स a person can see or kind of witness a moonbow. So answer would be Victoria Falls. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं इगाउजा फॉल, ठीक है। इट इज व्हाट? इगुआजू फॉल्स, ठीक है, इगुआजू। सो इगुआजू वाटरफॉल्स आर वाटरफॉल्स ऑफ इगुआजू रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीन प्रोविंस ऑफ मिशंस एंड ब्राजीलियन स्टेट ऑफ पारन। तो ये जो है ये बॉर्डर पे है अर्जेंटीन और ब्राजीलियन स्टेट के, ठीक है। और ये जो है ये इस रिवर पे है, दिस इज इगुआजू रिवर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इगुआजू वाटरफॉल। कुछ इस तरीके का ये वाटरफॉल दिखता है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग, इट्स अमेजिंग, राइट? ओके। The falls divide the river into upper and lower Iguazu. अब ये जो फॉल्स है ना ये डिवाइड कर देते हैं इस वाटरफॉल को। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर इगुआजू, और जो फाइनल जो सेकंड लोअर पार्ट डिवाइड होने के बाद मिलता है दैट इज नोन एज द लोअर इगुआजू। क्लियर? ओके।
There are an astonishing 275 waterfalls at Iguazu in the shape of horseshoe. Horseshoe magnet अगर आपने कभी देखा हुआ है ना, जो हॉर्स के पंजे पे लगा, पंजे पे नहीं, हॉर्स के जो फीट पे लगाया जाता है ना मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, वैसे ही हॉर्सशू के शेप में 275 वाटरफॉल्स यहाँ पे बहते हैं, विच इज एन अमेजिंग फैक्ट, राइट? Even though the Brazilian side only contains 1/5 of the Iguazu waterfalls, it's known for having the best panoramic view. अगर हम नॉर्मली अगर कहीं किसी जाए ना, तो हम इस तरीके का जो ऐसा व्यू होता है ना, उसको पैनोरामिक व्यू कहते हैं, वाइडर व्यू. तो अगर भले ही ऐसा है कि 1/5 ऑफ वाटरफॉल, 1/5 बहुत कम एरिया होता है ना, सिर्फ 1/5 ऑफ द वाटरफॉल जो है वो आपको ब्राजीलियन साइड पे दिखता है, बट ब्राजीलियन साइड जो है वो बेस्ट है वहां पे विजिट करने के लिए, क्योंकि वहां से आपको बेस्ट व्यू मिलता है ऑफ द वाटरफॉल. क्लियर? ओके. द मोस्ट इंप्रेसिव ऑफ ऑल द फॉल्स इज अ यू शेप्ड क्लिफ nicknamed Garganta del Diablo, that is the devil's throat, which has 14 falls. तो बहुत सारे फॉल्स की बात हमने अभी करी 275, बट सबसे इंप्रेसिव जो है वो है एक यू शेप्ड का, ठीक है, यू शेप में बनता है एक फॉल, और उसको कहा गया है गरगंटा डेल डायब्लो, जिसका मतलब होता है किसी डेविल का गला, ठीक है, किसी राक्षस का गला, डेविल्स थ्रोट, जिसमें 14 फॉल्स एग्जिस्ट करते हैं. With water flowing from three sides, Garganta del Diablo is an incredible 260-degree waterfall and it makes a thunderous noise. तो ये जो waterfall है ये 3 साइड से फ्लो करता है, ठीक है, बट ये जो है डेविल्स थ्रोट, ये एक 260 डिग्री फॉल है और ये बहुत भयंकर तरीके से आवाज करता है. जैसे पानी गिरता है ना, ऐसा लगता है कि कोई थंडर आया हो, इतना भयंकर जो है तूफानी टाइप की जो आवाज है. दिस इज काइंड ऑफ समथिंग जो आप सुन सकते हैं व्हेन दिस वाटरफॉल फॉल्स. क्लियर? ओके. The Iguazu National Park is made up of 2 national parks. अब बात ही कर रहे हैं इगुआजू वाटरफॉल की, तो नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं. इस नेशनल पार्क के 2 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है. One is Puerto Iguazu is in Argentina and second is Foz de Iguazu in Brazil. नाम अजीब है obviously, but ठीक है, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये जो इगुआजू नेशनल पार्क है इसके 2 नेशनल पार्क्स हैं. वन इज पुएर्टो इगुआजू, द अदर इज फॉज डे इगुआजू. ऑब्वियसली वन अर्जेंटीना में है, वन ब्राजील में, जो हम ऑब्वियसली पहले से पढ़ रहे हैं. In 1984 यूनेस्को डिक्लेयर्ड द इगुआजू फॉल्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है. तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. कौन सा? इगुआजू फॉल्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्वियसली ये तो सभी ने सुना ही होगा, नाइग्रा फॉल्स, राइट. द फॉल्स लाई ऑन द बॉर्डर बिटवीन ओंटारियो कनाडा एंड न्यूयॉर्क स्टेट यूएस. तो ये यूएस में है, नंबर 1. नंबर 2, ये कहाँ पर? ये बॉर्डर पे है. ओंटारियो जो कि कनाडा में आता है और न्यूयॉर्क जो कि यूएस में आता है, इसके बॉर्डर पे ये फॉल्स हैं. एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल नाइग्रा फॉल लुक्स लाइक. नाइग्रा फॉल्स आर द फास्टेस्ट मूविंग वाटरफॉल ऑन अर्थ. नाइग्रा फॉल जो है दुनिया में जितने भी वाटरफॉल्स हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट मूविंग, अगर जिसमें सबसे स्पीड में पानी बहता है, वो यही पर्टिकुलर वाटरफॉल है. क्लियर? ओके. नाइग्रा फॉल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 वाटरफॉल्स. अब नाइग्रा एक अकेला वाटरफॉल नहीं है, इसमें 3 वाटरफॉल्स हैं. फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर सबसे बड़ा वाटरफॉल अगर हम देखें इन नाइग्रा फॉल्स में, वो कहलाता है हॉर्सशू फॉल्स, जिसको कैनेडियन फॉल्स भी कहते हैं. तो ये सबसे बड़ा नाइग्रा फॉल्स का वाटरफॉल है. देन आते हैं अमेरिकन फॉल्स और उसके बाद सबसे छोटा आता है ब्राइडल व्हील फॉल्स. क्लियर? सो 3 वाटरफॉल से मिलकर कौन सा वाटरफॉल बनता है? इट इज नाइग्रा फॉल्स. और इसीलिए ये हॉर्सशू फॉल्स जो इसको कहते हैं हम क्या? Canadian falls, and the other one American falls, and then bridal wheel falls. Clear? Okay. The Niagara River is a connecting channel between 2 great lakes, Erie and Ontario. ठीक है, तो 2 लेक्स हैं, कैनेडियन लेक्स, और वो ग्रेट लेक के नाम है एरी और ओंटारियो, और इनका एक कनेक्टिंग जो चैनल है, कनेक्टिंग पाथवे है, वो कौन है? वो यही पर्टिकुलर नाइग्रा रिवर है. क्लियर? If you stand on the Canadian side of Niagara Falls, you are almost always guaranteed to see a rainbow. और अगर आप नाइग्रा फॉल्स को कैनेडियन साइड से देखोगे तो बिल्कुल 99% चांसेस होते हैं कि आप एक रेनबो जरूर विटनेस कर पाएंगे. सो इमेजिन एक ब्यूटिफुल सा वाटरफॉल, देन यू हैव अ रेनबो. हाउ मेस्मराइजिंग. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ल्स ब्लॉन्डिन बिकेम द फर्स्ट डेयर डेविल टू वॉक अक्रॉस नाइग्रा फॉल्स ऑन अ टाइट रोप. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है ये, कि कौन थे जो सबसे पहले डेयर डेविल बने थे जिसने एक रोप पे चढ़कर
जो रोप्स नहीं होते जिस पे वॉक किया जाता है, टाइट रोप पे चढ़कर जो है इस नायग्रा फॉल्स को क्रॉस किया था। सो ऑब्वियसली वो कौन है? चार्ल्स ब्लॉन्डिन। Then Annie Atson Taylor was an American school teacher who on her 63rd birthday, that is October 24, 1901, became the first person to survive a trip over Niagara Falls in a barrel. Barrel होता है ना जिसमें, कैसे बताऊं, ऐसे टाइप का नहीं, ड्रम टाइप का होता है बैरल। मतलब मैंने बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है, बट बैरल कैसे बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसा ना ब्राउन कलर का होता है, जो है ना कार्टून्स में बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो जो बैरल होता है उसमें जो पहली पर्सन है, जो पहली पहला पर्सन या पहली पर्सन जैसा आप बोलना चाहें, जो कि बैरल में नायग्रा फॉल्स में सरवाइव करके बाहर आ गई थी, वो कौन है? वो है एक स्कूल टीचर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कोई डेयर डेविल थी, बल्कि एक स्कूल टीचर थी जिसका नाम है एनी एडसन टेलर, और उन्होंने अपने 63rd बर्थडे पे ये जो एक रिकॉर्ड है वो बनाया था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं गुलफॉस, और गुलफॉस वाटरफॉल को ही कहा जाता है गोल्डन वाटरफॉल या गोल्डन फॉल्स। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें गोल्डन फॉल से रिलेटेड कुछ है या गुलफॉस लिखा हुआ है, दोनों ही सेम है। क्लियर? गुलफॉस इज अ वाटरफॉल लोकेटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ आइसलैंड। ये कहां पर है? ये आइसलैंड में सिचुएटेड है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। क्लियर? सो गुलफॉस या गोल्डन फॉल्स जो है वो आइसलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज इट इज सिचुएटेड ऑन द कैनियन ऑफ विता रिवर और द व्हाइट रिवर। तो विता या व्हाइट रिवर कहते हैं, और उधर पर ही ये सिचुएटेड है। द वर्ड गुलफॉस इन आइसलैंडिक मीन्स गोल्डन वाटरफॉल। तो जो गुलफॉस है ये आइसलैंडिक लैंग्वेज में मतलब होता है गोल्डन फॉल्स या गोल्डन वाटरफॉल्स, और इसको वहां की भाषा में, जो कि आइसलैंड की भाषा है, क्या कह दिया जाता है? गुलफॉस। क्लियर? ओके। The water takes a golden brown color on a sunny day as it is glacial water and carries a lot of sediments, and that glacial ice has carved off the earth over the years. तो glaciers जो होते हैं ना, वो पिघल के वो जो पानी है वही इस waterfall का पार्ट है, क्योंकि जो पानी है glaciers का उसमें बहुत सारी sediments, पत्थर, मिट्टी सब होता होगा, ग्रिट वगैरह, इसकी वजह से उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा धूप में, सनी वेदर में गोल्डनिश ब्राउनिश दिखता है। इसीलिए भी इसको गुलफॉस यानी कि आइसलैंडिक भाषा में गोल्डन फॉल्स कहा जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं काइटियर फॉल्स। काइटियर फॉल्स इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द टॉलेस्ट है ये, ठीक है, और दूसरी बात ये बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ज्यादा जो एक होता है ना तेज आवाज से गिरने वाला वाटरफॉल, दैट इज काइटियर फॉल्स। इट इज लोकेटेड इन काइटियर नेशनल पार्क, गुयाना। सो गुयाना वर्ड आपको आ सकता है कि कहां पर ये वाटरफॉल, मतलब कौन सा वाटरफॉल है जो गुयाना में प्रेजेंट है। इट्स नन अदर देन काइटियर फॉल्स, और ये अपने ही नेशनल पार्क के नाम यानी काइटियर नेशनल पार्क का पार्ट है। इट इज इन अ रिमोट पार्ट ऑफ गुयाना रेन फॉरेस्ट। तो जो गुयाना रेन फॉरेस्ट है ना, उसका बहुत ही दूर का कहीं रिमोट एरिया जहां पर आप इजीली नहीं जाते हो या बहुत बहुत बोलते हैं ना आउटर एरिया हो जाता है, ऐसे एरिया में ये प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो, लाइक बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, देन यू कैन रीच द वाटरफॉल। क्लियर? ओके। चार्ल्स ब्राउन ऑफ ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी काइटियर फॉल्स। तो कौन थे जिसने सबसे पहले काइटियर फॉल्स को देखा था? वो थे चार्ल्स ब्राउन। कहाँ के थे वो? ब्रिटेन के। The cliff of Kaitiya Fall is said to be made of conglomerate rock and sandstone, and it is part of Guyana Highlands, which is a part of Guyana Shield. तो ये जो क्लिफ होते हैं ना, जैसे पानी नहीं गिरता झरना, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्लिफ कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बना हो और उससे पानी आ रहा है तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? क्लिफ कहते हैं। तो ये जो क्लिफ है कहा जाता है वो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक और सैंडस्टोन का बना है। क्लियर? ओके। Kaitiya Falls is not easily accessible as it is located in a remote part of Guyana rainforest, and as such visitors are required to travel in a plane to the nearby airstrip and walk into the area. क्योंकि रिमोट एरिया में है, बहुत ज़्यादा अंदर है कहीं, तो इजीली हर कोई ऐसे नहीं जा सकता। जैसे हम कहीं भी वाटरफॉल देखने चले जाएं, क्या करना पड़ता है लोगों को पहले तो एयर ट्रैवल करना पड़ता है, देन उसके बाद वो एक जगह पे पहुंचता है, देन वहां से थोड़ा वॉक करना पड़ता है, देन यू कैन सी द वाटरफॉल। तो इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। क्लियर? ओके। द नेम काइटियर फॉल्स, मतलब इसका मतलब क्या है? इट कम्स फ्रॉम टर्म काइटियर, जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन। काइटियर का मतलब होता है कोई बूढ़ा आदमी। ठीक है, और क्यों रखा गया है ओल्ड मैन पे? क्योंकि एक कोई लिजेंड है, कोई स्टोरी है जिसके ऊपर कहा जाता है ये वाटरफॉल बना था। इन द लोकल ट्राइबल लैंग्वेज विच इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिजेंड ऑफ एन ओल्ड मैन वेंचरिंग ओवर द फॉल्स इन अ पर्पसफुल और फोर्स्ड मैनर। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर आदमी थे जो कि बहुत ओल्ड थे, ठीक है, जिनकी बहुत उम्र थी, और उनके बारे में कोई लिजेंड है, कोई कहानी बताई जाती है, इस वजह से इसका नाम जो है वो ओल्ड मैन, यानी कि अपनी लैंग्वेज में जहां की वो लैंग्वेज है वहां के हिसाब से दिस इज नोन एज काइटियर। सो काइटियर फॉल्स। क्लियर? ओके।
Kaitya Falls is fed by Potaro River, which eventually runs into Essequibo River that flows into Atlantic Ocean. तो ये रिवर्स के नाम भी नहीं सुने होते हैं हम, है ना, इतनी सारी चीजें कि हमको पता ही नहीं है. सो ऐसे ऐसे करके आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स मिलते जाएंगे. तो काइटिया फॉल्स जो है वो पोटारो रिवर से पानी आता है उसमें, और फिर ये जो रिवर है वो एस्कीबो रिवर में जाता है, जो कि क्या है, अटलांटिक ओशन में बहता है. ठीक है, तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशन, एस्कीबो रिवर. मतलब कभी ऐसे रिवर पर क्वेश्चन आ गया तो क्लियर. ओके, नेक्स्ट आते हैं एंजल फॉल्स. सो एंजल फॉल्स आर लोकेटेड इन वेनेजुएला एंड आर फेमस फॉर बीइंग वन ऑफ द 4 मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड एंड एज द हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. सबसे पहला बहुत ज्यादा खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक जो है वो एंजल फॉल्स है. दूसरी बात, अभी तक अनइंटरप्टेड यानी सबसे हाईएस्ट बिना रुके जो पानी बह रहा है जिस वाटरफॉल में, वो भी एंजल फॉल्स है. और कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन वेनेजुएला. और इस तरीके का ये दिखता है, हम कह भी सकते हैं कि सच्ची में ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वाटरफॉल में से एक है. क्लियर. ओके, द फॉल्स, अब इसका एंजल फॉल्स नाम क्यों रखा गया है? द फॉल्स गॉट देयर नेम एंजल फॉल्स आफ्टर अ यूएस एविएटर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई ओवर द फॉल्स इन द मिड 20th सेंचुरी एंड द एविएटर्स नेम वाज जिमी एंजल. यानी ये जो फॉल्स हैं इनका नाम जो है जिमी एंजल के नाम पे रखा गया है, जो कि एक एविएटर थे और जो इस वाटरफॉल के ऊपर से पहले इंसान थे जो फ्लाई करके गए थे. ठीक है, और इसीलिए उनके ऊपर ये नाम रख दिया गया जिमी एंजल्स पे, एंजल्स फॉल्स. क्लियर. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. द फॉल्स इज ऑन द चुरून रिवर. कौन सी रिवर पे है ये फॉल? चुरून रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ 260 किलोमीटर लॉन्ग कारूनी फ्लोइंग थ्रू द साउथ ईस्ट ऑफ सिउदाद बोलीवर. सो ये बोलीवर के साउथ ईस्ट से एक बहुत बड़ी रिवर फ्लो करती है, इसका नाम है कारूनी. कारूनी की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? चुरून रिवर. चुरून रिवर जो है वो यहाँ पे पानी, यू नो, इट इज अ पार्ट लाइक द एंजल फॉल इज ऑन दिस. क्लियर. एंजल फॉल्स एग्जिस्ट एज द हाईएस्ट कंटिन्यूस वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. अभी हमने बात किया हाईएस्ट अनइंटरप्टेड बोल लीजिए, हाईएस्ट कंटिन्यूस बोल लीजिए, एक ही बात है. डन. ओके, एंजल फॉल्स इज पार्ट ऑफ द प्लेट्यू लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ओरिनोको रिवर. तो ये जो है एक प्लेट्यू का पार्ट है जो कि ओरिनोको रिवर के साउथ में प्रेजेंट है. द प्लेट्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 2 बिलियन ईयर्स एंड हैज सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये जो पर्टिकुलर प्लेट्यू है इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये 2 बिलियन ईयर्स पुराना है और इसीलिए इसकी एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ऑब्वियसली 2 मिलियन बहुत टाइम होता है ना, और इतने सालों में ऑब्वियसली डिफरेंट चेंजेस देखने को मिले होंगे उस लैंड में, तो हो जाता है जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं. क्लियर. ओके, Kanyama National Park is the second largest national park of Venezuela and the gateway of Angel Falls. तो जो गेटवे एंजल फॉल्स कहाँ से जाते हैं वो जो है कन्यामा नेशनल पार्क है. ठीक है, और कन्यामा नेशनल पार्क क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वेनेजुएला का. द पार्क विच इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बेल्जियम, मतलब बेल्जियम जितना साइज का, बेल्जियम जगह है उतने साइज का तो ये नेशनल पार्क ही है. वो सेट अप इन 1962 एंड डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1994. तो नेशनल पार्क कन्यामा नेशनल पार्क सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, कहाँ का? वेनेजुएला का. यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है एंड ऑल्सो ये गेटवे है किसका? एंजल फॉल्स का. क्लियर. ओके, द कन्यामा नेशनल पार्क हैज 2 सेगमेंट्स. अब इसके 2 सेगमेंट्स हैं, एक है ईस्ट और वेस्ट, और एंजल फॉल्स जो है इसके वेस्टर्न साइड पे लाई करता है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सुथरलैंड फॉल्स. नाउ सुथरलैंड फॉल्स इज अ वाटरफॉल नियर मिलफोर्ड साउंड इन न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड. तो न्यूजीलैंड में जो फॉल सिचुएटेड है दैट इज सुथरलैंड फॉल्स. The water falls from Lake Quill in 3 cascades. और 3 छोटे छोटे कैस्केड का मतलब होता है कि जिस तरीके से पानी बहता है ना, उसको कैस्केड कहते हैं. तो ये 3 कैस्केड्स में पानी, लाइक 3 पार्ट्स में ये पानी जो है वो फ्लो करता है. कौन सा वाटरफॉल? दिस वाटरफॉल सुथरलैंड एंड इट फ्लोज फ्रॉम लेक क्विल. ठीक है, कौन से लेक से फ्लो करता है? लेक क्विल से, और 3 कैस्केड्स में ये फ्लो करता है. इट इज अमंग्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल्स. तो वर्ल्ड के जितने भी सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे वाटरफॉल है उनमें से एक है सुथरलैंड. इट इज फेड बाय अ स्मॉल सर्कुलर लेक कॉल्ड लेक क्विल. अभी हमने बात किया लेक क्विल से पानी आता है, विच इज अ रॉक बेसिन दैट डायरेक्टली फॉल्स ओवर द वर्टिकल क्लिफ. तो जो लेक है उससे डायरेक्टली पानी गिरता है क्लिफ पे और वहीं से वाटरफॉल का पानी आता है. क्लियर. ओके, Lake Quill occupies a small rock basin that was formed by ice action during the ice age. So जो Lake Quill है वो एक छोटा सा एरिया बनता है, ठीक है, जो कि एक आइस एक्शन, आइस एज के टाइम पे कहा जाता है कि उस वक्त एक छोटा सा पोर्शन इस लेक ने भी बनाया होगा. The waterfall eventually empties into the river Arthur. और फिर वाटरफॉल जो है फाइनली किस में एम्प्टी करता है, कहाँ जाता है वो पानी? रिवर आर्थर में. क्लियर. ओके,
सुदरलैंड फॉल्स आर नेम्ड आफ्टर डोनाल्ड सुदरलैंड। अब क्यों नाम रखा गया है सुदरलैंड? बिकॉज ये डोनाल्ड सुदरलैंड के नाम पे रखा गया है, और प्रोस्पेक्टर हु बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू सी देम इन 1880। तो यूरोपियन जो है पर्सन, दिस इज डोनाल्ड सुदरलैंड, वो सबसे पहले इंसान थे जिसने 1880 1880 में इस फॉल को सबसे पहले देखा था, एंड दैट्स व्हाई इन फॉल का नाम जो है वो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, सुदरलैंड फॉल्स। क्लियर? ओके। To be able to visit the falls, you should hike along the Milford Track, which is one of the exciting walking trails in New Zealand. The track is one of the most challenging. तो अगर आपको वाटरफॉल देखना है ना तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? और कौन से ट्रैक पे आपको चलना पड़ेगा? मिलफोर्ड ट्रैक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है बट बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए लोगों को सोच समझ के, प्लान करके, बहुत अच्छे से माइंडसेट फॉर्म करके, चीज़ें लेकर, जो भी रिक्वायरमेंट है तभी जाना चाहिए, बिकॉज ये ट्रैक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, दैट मीन्स डेंजरस है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूसेमाइट फॉल्स। यूसेमाइट फॉल्स इज अ 3-tiered waterfall situated in Yosemite National Park, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में यूसेमाइट नेशनल पार्क है और उसी के अंदर एक वाटरफॉल है, दैट इज यूसेमाइट वाटरफॉल। दे वर फॉर्म बाय क्रीक्स टम्बलिंग इनटू यूसेमाइट वैली ओवर द एजेस ऑफ हैंगिंग ट्रिब्यूटरी वैलीज इनटू द मर्ज्ड रिवर बिलो। तो ये जो वाटरफॉल है ना वो यूसेमाइट वैली से बने हैं, ठीक है? एंड दिस इज समथिंग जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियसली इनटू द मर्ज्ड रिवर बिलो, मतलब जो रिवर है नीचे वहां पे ये सीधे पानी गिरता है, एंड ये कुछ वैली से मिलकर बना है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, जो कि यूसेमाइट नेशनल पार्क में ही प्रेजेंट है। क्लियर? ओके। Yosemite falls consist of 3 drops. इसमें 3 drops होते हैं. This configuration caused by the interruption of the vertical joints by 2 horizontal joints. तो 2 horizontal joints हैं, एक joint जो लेटे हुए हैं, और एक vertical joint है। तो इससे क्या होता है? 3 drop जो है वो कहा जाता है कि 3 drops हैं इस waterfalls में। Clear? Okay. The flow of the falls is variable with maximum flow reached in May and June. अब ये waterfall का जो flow है, मतलब कितना वॉल्यूम होगा पानी का, ये डिफर करता है, एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि ये सबसे ज्यादा मई जून के टाइम पे फॉल करता है पानी, फिर धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है बाकी के जो साल हैं, क्योंकि जो पानी है ये भाप बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर? ओके। The falls are one of the park's most scenic and popular attractions. अगर आप इस नेशनल पार्क में जाते हो, दैट इज यूसेमाइट नेशनल पार्क में, यहाँ का सबसे खूबसूरत अगर कोई दृश्य है तो वो यही वाटरफॉल है। यूसेमाइट फॉल्स इज फेड बाय मेल्टिंग स्नो, और इसमें पानी कहाँ से आता है? जो बर्फ है, जो स्नो है, वो पिघलकर इसका पानी बनती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं नो कालिकाई फॉल्स। नो कालिकाई फॉल्स इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। प्लंज का मतलब होता है कि ये सीधे पानी धड़ाम से गिरता है, क्लिफ से होकर नहीं बहता है। यानी अगर यहाँ पत्थर वत्थर होते तो वैसे टच करके पानी आता ना, ये क्या करता है? सीधे नीचे आके गिरता है पानी में। इसको कहते हैं प्लंज वाटरफॉल, और सबसे बड़ा प्लंज वाटरफॉल जो है वो यही है, दिस इज नो कालिकाई फॉल्स। क्लियर? The waterfall is located in the Indian state of Meghalaya. कहाँ है ये? हमारे भारत में ही है। This is present in Indian state of Meghalaya near चिरापुंजी, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। One of the wettest places on earth. सबसे ज्यादा जहाँ पे पानी है, जहाँ गीली जगह कहा जाता है चिरापुंजी, वहां के ही पास में मेघालय में ये वाटरफॉल प्रेजेंट है। क्लियर? ऑल राइट। No Kalikai falls are fed by the rainwater collected on the summit of a comparatively small plateau and decrease in power during the dry season. अब होता क्या है, जो इसमें जो रेन वाटर है, दिस इज कलेक्टेड ऑन द समिट, जो कि कंपैरेटिवली क्या होता है? बहुत छोटा प्लेट्यू है, और धीरे धीरे इसका पार जो है वो कम होता जाता है, यहाँ से फिर ये पानी आता है। क्लियर? ओके। The double-decker living bridge route is situated in such a way that it goes over a river and connects the both sides. अब यहाँ पर ना एक डबल डेकर ब्रिज भी है, ठीक है? अगर आप कभी मेघालय जाते हो तो यहाँ पे एक डबल डेकर ब्रिज है, जो कि एक तरीके से रिवर को कनेक्ट करता है दोनों साइड से। Arva cave is renowned for its fossils of fish and bones and limestone deposits, which is situated about 4 kilometer away from Non-Kali Falls. तो पूछा जा सकता है नौ कालिकाई फॉल्स जो है वहां से 4 किलोमीटर दूर कौन सा? आरवह केव है। तो पूछा जा सकता है आरवह केव किस वाटरफॉल के पास है? तो ऑब्वियसली नो कालिकाई। क्लियर? और ये जो केव है ना, ये बहुत ज्यादा जाना जाता है फॉर फॉसिल्स ऑफ फिश एंड बोन्स, और वहां लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के लिए भी ये पर्टिकुलर जो केव है, दिस इज वेल नोन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डेटी फॉल्स। डेटी फॉल्स इज अ वाटरफॉल इन वतनाजोकुल नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड, एंड इज रिप्यूटेड टू बी द सेकंड मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल इन यूरोप आफ्टर राइन फॉल्स। तो यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल फॉल्स कौन से हैं? राइन फॉल्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो फॉल्स आता है वो आते हैं डेटी फॉल्स, और ये कहां पर है? आइसलैंड में है, एक वतनाजोकुल नेशनल पार्क में। क्लियर? ऑल राइट।
Detty Falls is situated on the Jokilusa on Jhelum River, which flows from Vatnajökull Glacier and collects water from a large area northeast island. I know बहुत सारे अजीब अजीब नाम है, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं एटलीस्ट. तो ये जो है ये जोकलूजा में है, जो कि एक रिवर है. कौन सी रिवर है? झेलम रिवर, जो कि फ्लो करता है फ्रॉम अ ग्लेशियर जिसका नाम है वटनाजुकुल, और वहां से ये पानी जो है वो कलेक्ट करता है. द सेडिमेंट रिच रन ऑफ कलर्स द वाटर और ग्रेइश व्हाइटिश. तो जो कलर है पानी का, तो सेडिमेंट है ना, उससे क्या होता है, पानी जो है वो ग्रेइश व्हाइटिश टाइप का दिखता है. क्लियर? ओके. It is the most voluminous waterfall in Iceland. Very important question. Iceland का one of the most voluminous जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? डेटी फॉल्स, यानी बहुत ज्यादा पानी है, वॉल्यूम है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आते हैं दूध सागर फॉल्स. दूध मतलब मिल्क. तो अगर इस वाटरफॉल को देखो तो ऐसा लगता है कि हम मिल्क फ्लो होता हुआ देख रहे हैं. दूध सागर फॉल्स इज अ 4 टायर्ड वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द मंडोवी रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा. तो गोवा में मंडोवी रिवर पे सिचुएटेड है कौन सा वाटरफॉल? दूध सागर फॉल्स. और ये 4 टायर्ड वाटरफॉल है और इस तरीके से ये दिखता है. क्लियर? दूध सागर फॉल्स इज अमंग्स इंडिया टॉलेस्ट वाटरफॉल्स. तो इंडिया में जितने भी टॉलेस्ट वाटरफॉल्स की कैटेगरी है उसमें से एक जो है वो दूध सागर वाटरफॉल है. क्लियर? ओके. The falls is located in the Bhagwan Mahavir Sanctuary and Mollem National Park among the Western Ghats. तो Western Ghats में जो भगवान महावीर सेंचुरी है और मोलम नेशनल पार्क है, वहीं पर ये दूध सागर जो वाटरफॉल है वो प्रेजेंट है. द एरिया इज सराउंडेड बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट विथ रिच बायोडाइवर्सिटी. बहुत ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर, मतलब जितने भी एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, आपको बहुत ज़्यादा स्पीशीज मिल जाएंगी. ऑल्सो ये जो वाटरफॉल है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट से सराउंडेड है. कौन से फॉरेस्ट से? डेसिडुअस. क्लियर? ओके. This waterfall is also known as ताम्बदी सुरला to some of the local people. तो अगर वहाँ के जो लोग रहवासी हैं, अगर आप उनसे जाके बोलेंगे कि ताम्बदी सुरला कहाँ है, तो वो कहाँ बताएंगे आपको? दूध सागर वाटरफॉल की तरफ बताएंगे. तो दूध सागर वाटरफॉल का ही जो नाम है दूसरा वो है ताम्बदी सुरला. The falls are not particularly spectacular during the dry season, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीजन हो तब इतने अच्छे नहीं दिखते ये. बट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, तो फिर और अच्छा और ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल दिखता है. However, the falls are fed by rains and form a huge source of water. और जितनी भी बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम होता है, तब ये वाटरफॉल में पानी ज़्यादा होगा, बिकॉज इस वाटरफॉल का जो वाटर सोर्स है वो रेनफॉल है. क्लियर? ओके. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड. तो अगर यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज होती, क्या होती? कंट्रीज होती, तो बड़ा आसान होता आपके लिए भाई. दूध हिंदी वर्ड है, मतलब हम हिंदी में बोलते हैं दूध, है ना, और सागर भी हम हिंदी में ही बोलते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में ही कहीं होना चाहिए, राइट. तो कंट्री होती तो बड़ा आसान होता इंडिया लिखना, बट इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पर है वो हम पढ़ चुके हैं, आपको याद रहना चाहिए. ठीक है. सो दूध सागर वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है. इज इट इन नागपुर, गोवा और तमिलनाडु. तो ये जो है हमारी वन ऑफ दी लाइक बहुत सारे लोगों की एक्साइटिंग प्लेस होती है, दैट इज गोवा. तो यहाँ पर प्रेजेंट है दूध सागर वाटरफॉल. तो कभी ऐसे बाय चांस आपको ऐसा कभी ऐसा होता है प्लान लैंड ट्रिप, सो डू गो एंड वॉच आउट दूध सागर वाटरफॉल. अदरवाइज इफ यू हैव ऑलरेडी बीन देयर एंड यू नो कैसा दिखता है, ग्रेट. ठीक है. सो दूध सागर वाटरफॉल जो कि सी मिल्क सी टाइप का अगर हम ट्रांसलेट करें इस तरीके का बन रहा है. सो दिस इज प्रेजेंट इन इंडिया, और इंडिया में कहाँ? इट इज लोकेटेड इन गोवा. ठीक है. सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा इज द प्लेस वेर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वाटरफॉल. क्लियर? ओके. सेकेंड इज एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन. अब एंजल फॉल्स जो है कहाँ है वो तो अभी हम देख लेंगे. ठीक है. बट एंजल फॉल्स को एंजल फॉल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज जिस पर्सन ने सबसे पहले इस फॉल को देखा था, सबसे पहले विटनेस किया था, उनके नाम में एंजल आता है, इसीलिए एंजल फॉल्स जो है नाम दे दिया गया था इस पर्टिकुलर वाटरफॉल को. पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, राइट. कहाँ लोकेटेड है? इज इट इन लंदन, वेनेजुला, अफ्रीका और इंडिया? तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है ना, पहली बात कर चुके हैं. दिस इज इन सम अदर प्लेस. तो कहाँ पर? दिस इज इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेनेजुला. वेनेजुला एक ऐसी जगह है जहां पर आपको एंजल फॉल्स देखने को मिल जाएंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है विडोज टीयर्स इज द नेम ऑफ, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है और ये हमने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज आपको सिर्फ ये क्वेश्चन जानना है. ठीक है. कि विडोज टीयर्स किसका नाम है, लाइक क्या ये कोई जगह का नाम है या कोई गार्डन का नाम है, कोई लेक का नाम है,
किसी वाटरफॉल का नाम है। तो अभी तो कॉमन सेंस बता ही रहा है भाई, जब हेडिंग ही वाटरफॉल है तो पक्का ये क्वेश्चन वाटरफॉल्स पे होगा, है ना। एंड लिटरली दिस इज वन ऑफ द वाटरफॉल्स जिसको विडोज टीयर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके, सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉट अ गार्डन, इट इज नीदर अ लेक नॉर अ सिटी, दिस इज द नेम ऑफ अ वाटरफॉल। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डन? ओके, fourth question is King Edward VIII. Okay, King Edward VIII waterfalls is located in, तो ये एक पर्टिकुलर वाटरफॉल है जिसका नाम है किंग एडवर्ड 8, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये वाटरफॉल आपके मतलब आपके लिए नहीं, मतलब कहाँ एग्जिस्ट करता है जनरली। सो इज इट इन गुयाना, इज इट इन नीदरलैंड्स, चाइना और फ्रांस? तो गुयाना का तो एक हमने वाटरफॉल पढ़ा था, याद नहीं आ रहा तो जाके पहला इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो उसको रिवाइज करो जाके, वी हैव ऑलरेडी सीन ए गुयाना में वाटरफॉल। नाउ दिस इज द अदर वन, ठीक है। सो किंग एडवर्ड 8 जो है वो ना तो नीदरलैंड्स में है, ना ही चाइना में है, ना ही फ्रांस में है, दिस इज देयर लोकेटेड इन ऑप्शन ए, दैट इज गुयाना। क्लियर? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर लोकेटेड ऑन, मतलब विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में है, ठीक है, हम सब बॉर्डर्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन सच्ची में मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एक तो बॉर्डर्स वाला पूछा जाता है कि बता दो भाई कौन सी 2 कंट्रीज का बॉर्डर है जहाँ ये वाटरफॉल लोकेटेड है। दूसरा पूछ सकते हैं लोकेशन, ऑब्वियसली मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि बता दिए कहाँ लोकेटेड है। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है किस रिवर पे ये बना हुआ है, ठीक है। और फोर्थ ये बहुत कम चांसेस हैं बट पूछा जा सकता है टाइप। तो टाइप के लिए तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे बेस्ड हम पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। तो अभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने हर वाटरफॉल में देख लिया जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, है ना। मतलब आपके पास पूरा मैटर है, आपका काम क्या है, आपको ये सारी चीजें अच्छे से ऐसे मतलब पढ़नी है जैसे आप वहां घूमने ही जा रहे हो, रिसर्च करते हैं ना, तभी याद रहेगा, अदरवाइज रटोगे तो हो गया, ठीक है। सो विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में किस रिवर पे है? आर ऑन रिवर अमेजॉन, आर ऑन रिवर जम्बेजी, आर ऑन रिवर इंडस और नाइल। तो हमने ना तो अमेजॉन रिवर के बारे में एक बार भी डिस्कस किया, ना हमने इंडस रिवर का कोई डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, नीदर वी टॉक्ड अबाउट रिवर नाइल, राइट। बट हमने डेफिनेटली विक्टोरिया फॉल्स पढ़े। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज अमेजॉन इंडस नाइल तो हमने पढ़ा ही नहीं था और ये आंसर भी नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, रिवर जम्बेजी जो है इस पे ये पर्टिकुलर वाटरफॉल दैट इज विक्टोरिया फॉल्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ओके, सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रिवर जम्बेजी। डन? ओके, नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फॉल्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स कौन से हैं? इज इट सूथरलैंड फॉल्स, एंजल फॉल्स, नो कालिकाई फॉल्स या काइटियर फॉल्स? क्या हमने ये सारे पढ़े हुए हैं? बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बट हमने ये पॉइंट शायद ही पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, लाइक द ट्रिक्स दैट यू कैन फॉलो। एक तो होता है कि आपको ये पता हो कि ऑप्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ना। इसीलिए लोकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हो सकता है कि बाकी 3 जो है वो न्यूजीलैंड में हो ही ना, है ना। और नंबर 2 यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का सबसे हाईएस्ट यानी डायरेक्ट जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट आपको पता चल रहा है, बाकी लोकेशन वगैरह अगर याद नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज आई वांट यू टू वर्क ऑन इट। सब पका पकाया मिल जाएगा तो हो गया, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। सो ट्राई टू रिवाइज इट एंड इफ यू नो इट वेरी गुड। तो आंसर पता ही चल गया होगा अभी तक कि न्यूजीलैंड के सबसे हाईएस्ट फॉल्स कौन से हैं। इज इट सूदरलैंड, एंजल, नो कालिकाई और काइटियर? सो आंसर है ऑप्शन नंबर 8 सेल्फ, दैट इज सूदरलैंड फॉल्स जो है ये न्यूजीलैंड के वर्ल्ड के नहीं बोला, न्यूजीलैंड के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्लियर? ओके, चलिए 7th क्वेश्चन इज विक्टोरिया फॉल्स लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द 2 कंट्रीज। अभी हमने जम्बेजी रिवर पढ़ लिया, विक्टोरिया फॉल्स का अफ्रीका में है, पढ़ लिया। अब ये जो है ये कौन सी 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे लोकेटेड है? सबसे पहले जिम्बाब्वे या ब्राजीलियन, अर्जेंटीना या जिम्बाब्वे, जम्बिया जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना जम्बिया। मतलब सभी इतना मिक्स कर दिया है कि इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इफ यू ऑलरेडी नो तो बढ़िया है ना। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि जम्बेजी रिवर है, कहीं ना कहीं शायद जम्बिया या जिम्बाब्वे कुछ तो होगा ही डेफिनेटली, है ना। सो देखो, ब्राजीलियन गलत है, जिम्बाब्वे राइट है, देन अर्जेंटीना गलत है, जिम्बाब्वे ऑब्वियसली राइट है, पहले ही देख लिया। अर्जेंटीना ऑब्वियसली यहाँ पे भी है, सो इट्स रॉन्ग। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्बिया।
और जिम्बाब्वे के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर कौन सा फॉल प्रेजेंट है? विक्टोरिया फॉल्स। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द पर्टिकुलर नेम और द ऑप्शन ऑफ द टू बॉर्डर्स और द टू कंट्रीज का बॉर्डर जहां पर ये वाटरफॉल दैट इज विक्टोरिया वाटरफॉल्स लोकेटेड है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। दिस इज समथिंग जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सर्वाइव अ ट्रिप ओवर नायग्रा फॉल्स इन अ बैरल। अगर याद हो तो बैरल पे मतलब बहुत अनोखी ड्राइंग की थी मैंने ना तो प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ना बात क्या हो रही है कि कौन से आप पर्सन, लाइक कौन थे या कौन थी वो पहले पर्सन या पहली पर्सन जिसने नायग्रा फॉल्स को क्रॉस किया। लाइक उन्होंने ना एक ट्रिप की। नायग्रा फॉल्स बहुत ज्यादा खतरनाक फॉल्स है, पीपल डाई देयर, इतना पावरफुल है वहां का वाटरफॉल। तो ऐसा कौन सा पर्सन थे जो कि बैरल में बैठे या बैठी, ठीक है, और उन्होंने पूरा ट्रिप कर लिया नायग्रा फॉल्स का और बच भी गए, मतलब उनकी डेथ नहीं हुई। तो वो कौन है पहले पर्सन? सो दिस पर्सन वाज अ स्कूल टीचर, ठीक है, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है इफ यू आर अ टीचर यू कैन डू अदर थिंग्स, यू कैन डू मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये एक चीज जो है मोटिवेट कर दिया इनने कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू वट एवर यू रियली फील कि ये करना चाहिए एंड इट इज समथिंग जो डेंजरस ना हो, लाइक फॉर यू और योर फैमिली। क्लियर? तो उन्होंने भी ये स्टेप लिया एंड द पर्सन सर्वाइव्ड, ठीक है। सो नायग्रा फॉल्स में एक बैरल में बैठ के ट्रिप कंप्लीट करने वाली पहली पर्सन थी एनी एडिसन टेलर, ठीक है। तो बी एनी विडसन, ईशानी टेलर और नन ऑफ द अबव गलत है। आंसर क्या है? एनी एडिसन टेलर। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इज अ स्कूल टीचर and she is the first person to be there in a barrel and complete the trip over Niagara Falls and survive after that. So आंसर क्या हो जाता है? एनी एडिसन टेलर। एक बहुत ही उम्दा एक जीके क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वाटरफॉल्स, सो यू मस्ट नो दिस। इसके अलावा रोप पे किसने कवर किया था वो भी मैंने बताया हुआ है, प्लीज रिमेंबर दैट नेम। क्लियर? ओके, चलिए 9th क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटरफॉल्स। देखो, पानी जब बहुत जोर से गिरता है ना तो कुछ पावर प्लांट्स अगर आप लगा दें तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सुना होगा आपने, है ना। सो क्या थर्मल पावर प्रोड्यूस करता है वाटरफॉल? क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर करता है? न्यूक्लियर पावर करता है? नम ऑफ द अबव। तो देखो, एक तो वर्ड है जिसमें आपको क्लियर ही है, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? दिस इज वाटर, है ना, और वाटर से इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो ये वाटर ही तो है वाटरफॉल। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? ओ माय गॉड, दिस इज अब क्लियर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। सो कौन सा फॉल होगा? कोई भी वाटरफॉल चलेगा। सो आंसर जो है थर्मल नहीं है, ठीक है, ना ही न्यूक्लियर है और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, एक ही आंसर है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय व्हाट? बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ अ वाटरफॉल। इतनी जोर से गिरता है कि जो भी पावर प्लांट लगा होगा उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द 10th क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम थोड़ा समय लेके फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। What are different kinds of waterfalls? There are lots and lots of kinds of waterfalls. और अगर अभी हम पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। कुछ वाटरफॉल्स होते हैं जिन्हें प्लंज कहते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें फैन कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको हॉर्स टेल कहते हैं। देर आर विच आर सेगमेंटेड, सम आर जो बहुत एकदम से क्रिवाइसेस या सेगमेंट्स में गिरते हैं, डिविजन्स में गिरते हैं। कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे से कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में गिरते हैं, देन बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगते हैं। तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। वो सारे जो वाटरफॉल्स के टाइप्स हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ देर में, पर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सेगमेंटेड, नेक्स्ट है हॉर्स टेल, कैस्केड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो सारे टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ वाटरफॉल, है ना। और भी टाइप्स के अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो इसके लिए तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वाटरफॉल जो कि है प्लंज टाइप ऑफ वाटरफॉल। सो वाटर डिसेंड्स वर्टिकली लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द बेड रॉक सर्फेस। अब होता क्या है, देखो वाटर किसी ना किसी क्रिवाइस से फ्लो होगा, है ना। अब पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लो होते हुए बेड रॉक से टच हो, बट कुछ वाटरफॉल्स होते हैं जो टच ना होके सीधे वर्टिकली फ्लो करते हैं। वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग वाले में डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ, है ना। सो देख सकते हो कि ये जो वाटरफॉल है वो क्या कर रहा है, सीधे पानी में एकदम से गिर रहा है, राइट, वर्टिकली। सो दिस इज नॉट समथिंग जो टच कर रहा है बेड रॉक को, नंबर 1 तो कॉन्टैक्ट लूज हो गया। नंबर 2 ये सीधे सीधे नीचे आके गिर रहा है। ऐसे टाइप के वाटरफॉल्स को हम कहते हैं प्लंज काइंड ऑफ वाटरफॉल। प्रीवियस वीडियो में भी प्लंज पे हमने डिस्कशन किया था, आई होप अब और अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। तो ये एक टाइप का वाटरफॉल है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वाटरफॉल की, विच इज हॉर्स टेल waterfall. So descending water maintains same contact या some contact sorry with the bedrock. तो इसमें क्या होता है कि ये जो waterfall होता है वो थोड़ा बहुत contact जरूर maintain रखता है, सीधे नहीं गिर रहा है, थोड़ा कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो. नंबर 2, आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये नीचे की तरफ आया ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ऐसे हॉर्स टेल का स्ट्रक्चर बन रहा है, हम मतलब पूरी तरीके से तो नहीं बट थोड़ा बहुत ऐसे लगता है. सो दिस इज हाउ क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा टच में है बेडरॉक के और इस तरीके से फ्लो कर रहा है. सो इसे कहते हैं क्या, एक हॉर्स टेल टाइप का वाटरफॉल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले की, जो कि है एक कैटरैक्ट टाइप ऑफ वाटरफॉल. दिस इज अ लार्ज पावरफुल वाटरफॉल, और इवन इतना पावरफुल होता है कि अगर आप इस वाटरफॉल के आसपास जाएंगे ना, आपको बहुत जोर जोर से थंडरस साउंड सुनाई देगा. देख भी सकते हो, मतलब आपको पूरा फील आ सकता है कि किस तरीके का थंडरस साउंड की मैं बात कर रही हूँ. तो बहुत ज्यादा पावरफुल वाटरफॉल होता है और पानी की बहुत पावरफुल साउंड भी सुनाई देती है. ऐसे वाटरफॉल को कहते हैं कैटरैक्ट टाइप ऑफ वाटरफॉल. क्लियर? सो आई होप अभी तक ये तीनों याद हो गए हैं आपको, प्लंज, हॉर्स टेल, कैटरैक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी स्टेप की. मल्टी स्टेप waterfall, a series of waterfalls one after another of roughly the same size each with its own sunken plunge pool. होता क्या है, बहुत सारे वाटरफॉल्स देख सकते हो, मतलब यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है ऑलमोस्ट उसी साइज का, यहाँ से वाटरफॉल है तो देख सकते हो वही एक ही जैसा लग रहा है कि एक ही पानी की लहर आ रही है बट अलग अलग है. यहाँ से आया वो इसमें मिला एंड देन यहाँ का कोई पानी है देखिए इसमें मिल जा रहा है. तो इसे कहते हैं मल्टी स्टेप टाइप का वाटरफॉल, जहां पर अपना अपना खुद का डायरेक्शन है इनका बट ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं और एक साथ आके मिलकर फिर एक ही जगह पर ये फ्लो हो रहे हैं. सो इस तरीके के वाटरफॉल को कहते हैं मल्टी स्टेप. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है ब्लॉक टाइप ऑफ वाटरफॉल. वाटर डिसेंड्स फ्रॉम अ रिलेटिवली वाइड स्ट्रीम और रिवर, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रीम या रिवर है, वाइड. देख रहे हो हम, वाइड का मतलब क्या होता है, हम इस तरीके के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब फैला हुआ. तो बहुत बड़ा वाइड कोई रिवर हो सकता है, कोई स्ट्रीम हो सकती है, हर जगह से देखिए पानी फ्लो हो रहा है. ऐसे टाइप के वाटरफॉल को कहते हैं ब्लॉक काइंड ऑफ वाटरफॉल एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू, राइट? सो दिस इज वन अदर काइंड ऑफ वाटरफॉल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है cascade type of waterfall. This is a waterfall in which water descends a series of rock steps. यानी बहुत सारी स्टेप्स है, देखिए टिक चिक ऐसे टाइप का पानी जो होता है, मतलब यहाँ से फ्लो हुआ फिर नीचे जाके दूसरे रॉक से देन थर्ड एंड देन फोर्थ. ओके, एक डांस स्टेप हो रही है, राइट? सो इस तरीके का जो वाटरफॉल है जो बहुत सारे बेड रॉक से फ्लो होते हुए आ रहा है, इस टाइप के वाटरफॉल को कहते हैं हम कैस्केड. ठीक है? ऑल राइट. नेक्स्ट है सेगमेंटेड. सेगमेंटेड मीन्स डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्लोस ऑफ वाटर फॉर्म एज इट डिसेंड्स. मतलब सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट? तो इस तरीके से देखिए एक वाटरफॉल यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बट सब एक ही जगह फ्लो कर रहा है. सो ये जो है अलग अलग सेगमेंट से वाटरफॉल आ रहा है, नाम तो एक ही रहेगा इनका बट दिस इज हाउ सेगमेंटेड वाटरफॉल लुक्स लाइक. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं टीयर्ड वाटरफॉल की. वाटर ड्रॉप्स इन अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेप्स और फॉल्स. टीयर्ड इस तरीके का होता है, हर जगह से आ रहा है, मतलब अलग अलग बेड ड्रॉप्स भी हैं, अलग अलग स्टेप्स भी हैं, अलग अलग जगह से पानी भी आ रहा है. तो एक तरीके से ना जो हमने 2-3 पढ़े हैं उनका एक मिक्सचर है ये. सो इस तरीके के वाटरफॉल को कहते हैं टीयर्ड. सो आई होप आपको ये सारे वाटरफॉल समझ आ गए. कभी आप इतने आई होप ऐसा हो कि आप बहुत सारे वाटरफॉल्स देखें अगर रियल लाइफ में. सो डेफिनेटली आप इस तरीके से डिस्टिंग कर सकते हैं, हाँ हमने इस टाइप का वाटरफॉल पढ़ा था. देखिए इतना नॉलेज होना जरूरी है ना, बिकॉज ये आम जिंदगी का पार्ट है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आते हैं पंच बोल. पंच बोल वाटर टाइप क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ वाटरफॉल क्या होता है. वाटर डिसेंड्स इन अ कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म एंड देन स्प्रेड्स आउट इन अ वाइडर पूल. तो क्या होता है ना, जैसे देखिए वाटरफॉल यहाँ से कहीं से हो रहा होगा बट ये कितना कॉन्स्ट्रिक्टेड है, जगह ही नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा होगा, स्पॉट कर पा रहे होगे चुन्नू मुन्नू सा. तो यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है. देख सकते हो कितना आसानी से फिर वाइड हो गया. तो ऐसे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लो करता है देन एकदम से ये वाइड हो जाता है. ऐसे टाइप के वाटरफॉल को कहते हैं पंच बोल. क्लियर? ओके. अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. आई होप 10th क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट्स जो है वो आपको क्लियर है, बिकॉज ये सब अगर हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ते ना तो इतना समझ नहीं आता क्योंकि तब हमारा फोकस होता है वाटरफॉल्स पे, बट अब टाइप्स भी हमारे रिवाइज हो गए 10th क्वेश्चन की मदद से. डन? ओके. चलिए अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, विच सेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल इज. पढ़ा भी था हमने, है ना, सबसे बड़ा और अनइंटरप्टेड जो रुकता नहीं है, कोई इंटरप्शंस नहीं है, ऐसा वाटरफॉल कौन सा है. इज इट इगुआजू फॉल्स,
इज इट काइटियर, विक्टोरिया और एंजल? तो हमने पढ़ा है, हमको अच्छे से याद है कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है ना। सो इगुआजू, काइटियर, विक्टोरिया नहीं, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 12th क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी स्वीट क्वेश्चन। लोकल नेम ऑफ विक्टोरिया फॉल्स क्या है? तो विक्टोरिया फॉल्स पता है, इसका एक लोकल नाम है, मतलब वहां के लोग ना, जो लोकलाइट्स हैं, वो इस फॉल को कुछ और बुलाते हैं, और वो क्या है? इज इट मोसी आ ट्यूना, इज इट मोसी आ तुन्या, वोसी आ तुन्या, या वोसी आ टूना? सो दिस इज नॉट वोसी, सो इसीलिए सी और डी गलत है। दिस इज नॉट टूना, दैट इज वाई इट इज ऑप्शन ए भी गलत है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मोसिया तुन्या बोलते हैं जो लोकलाइट्स हैं, किस फॉल को? विक्टोरिया फॉल्स को। सो विक्टोरिया, मोसिया तुन्या, ऐसे याद रख सकते हो। दिस इज द अदर लोकल नेम, अदर लोकल नेम मतलब अदर नेम विच इज द लोकल नेम ऑफ विक्टोरिया फॉल्स। क्लियर? अब नाम पढ़ लिया तो मतलब तो पता होना चाहिए ना, मतलब क्या है मोसिया तुन्या का। सो लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन सेज मोसिया तुन्या मीन्स, इसका मतलब क्या है? मोसिया तुन्या मीन्स द वाटर दैट रोर्स, ऐसा पानी जो मतलब दहाड़ता है, इतना ज्यादा आवाज है। द साइलेंट थंडर है, साइलेंट थंडर। देन द स्मोक दैट थंडर्स, ऐसा धुआं दैट थंडर्स, या नन ऑफ द अबव। सो ए और बी गलत हैं और डी तो ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज मतलब पढ़ रहे हैं तो पता तो रहेगा ना। सो मोसिया तुन्या का मतलब होता है द स्मोक दैट थंडर्स। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज ऑल्सो नोन एज मोसिया तुन्या? इट इज विक्टोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज द स्मोक दैट थंडर्स? विक्टोरिया। ठीक है, या फिर द स्मोक दैट थंडर्स कहाँ पे लोकेटेड है, मोसिया तुन्या कहाँ लोकेटेड है? तो विक्टोरिया फॉल से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर? सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोसिया तुन्या मीन्स द स्मोक दैट thunders. Clear? Okay. Next है 14th question. Which waterfall of India is popularly known as Niagara Falls? तो Niagara Falls पढ़ चुके हैं, इंडिया में नहीं है ना, बट इंडिया का एक वाटरफॉल है जिसे नाइग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है कि इट इज नाइग्रा फॉल्स ऑफ आर इंडिया। वो कौन सा है? इज इट चित्रकूट फॉल्स, इज इट नोहकालिकाई, मीनमुती, या बरकाना? तो नोहकालिकाई तो हो नहीं सकता, हमने ये पढ़ा हुआ है तो हमको क्लियर है। बाकी रही बात ए सी डी की, नहीं सुने हैं नाम, सो यू मस्ट नो ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जो फॉल्स होता है, इसको नाइग्रा फॉल्स का दूसरा मतलब इंडिया का नाइग्रा फॉल्स कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का नाइग्रा फॉल्स कौन सा है? चित्रकूट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 15th क्वेश्चन। काइटियर फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? काइटियर फॉल्स पढ़े थे है ना, ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है? इज इट ऑन अमेजोन रिवर, पोटारो रिवर, नाइल रिवर, ओरिनोको रिवर? सो आंसर क्या है? अमेजोन है क्या? नहीं। नाइल है क्या? नहीं। ओरिनोको है? नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज अमेजोन, नाइल और ओरिनोको, हमने तीनों में से कुछ नहीं पढ़ा था, बट हमने काइटियर पढ़े हुए हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोटारो रिवर। सो काइटियर फॉल्स पोटारो रिवर पे प्रेजेंट है। जम्बेजी, पोटारो, कंफ्यूज नहीं होना है। डन? ओके। 16th इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ नाइग्रा फॉल्स आर। हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन है ना, नाम भी पढ़े थे हमने। 3 होते हैं ड्रॉप्स जो नाइग्रा फॉल्स के हैं। सो 1 4 3 2, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी 3। अगर आपने पढ़ा है तो सच्ची में बड़ा आसान है, अदरवाइज विल बी लाइक हाँ कहाँ पढ़ा था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो। प्लीज वीडियो देखकर फिर एमसीक्यूज देखा करो, अदरवाइज रिविजन नहीं होगा। क्लियर? ओके। 17th इज लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम कौन सा है? इज इट नाइग्रा फॉल्स, इज इट काइटियर फॉल्स, इगुआजू, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा वाला वाटरफॉल सिस्टम पूछा है, सबसे बड़ा वाटरफॉल नहीं पूछा, सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम पूछा है। तो वो कौन सा है? नाइग्रा, काइटियर, इगुआजू? सो आंसर हमको ऑलरेडी पता है बिकॉज हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इगुआजू फॉल्स जो है ये सबसे बड़े वाटरफॉल सिस्टम है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 18th क्वेश्चन। विच वाटरफॉल इज वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो 7 नेचुरल वंडर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें एक वाटरफॉल भी है। वो वाटरफॉल कौन सा है? इज इट विक्टोरिया, गोल्डन, इगुआजू, जॉग? सो ना तो ये गोल्डन फॉल्स कौन से थे वैसे? गुलफॉस, नाम याद हो अगर। देन आते हैं इगुआजू पे, देन आते हैं जॉग फॉल्स हमने नहीं पढ़ा था, बट हमने 7 वंडर्स की बात पढ़ी थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। विक्टोरिया फॉल्स जो है ये 7 वंडर्स जो है नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक है, और वो कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 19th क्वेश्चन। इन व्हाट कंट्री इज नॉर्थ यूरोप्स हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड? हाईएस्ट वाटरफॉल पूरा वर्ल्ड का नहीं पूछा, ये पूछा है कि नॉर्थ यूरोपियन साइड जो है वहां का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल
कौन सा है, कहाँ पर है, इनफैक्ट ये पूछा है। सो पेरिस, स्विट्जरलैंड, लंदन, आइसलैंड। सो नॉर्थ यूरोप पूछा, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन सिटीज हैं भी कि नहीं है ना। फिर नॉर्थ में कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो इतना ज्योग्राफी पता हो या तो, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, या फिर आपको सीधे सीधे ये आंसर पता हो कि नॉर्थ यूरोप का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो सिचुएटेड है ऑप्शन बी, दैट इज स्विट्जरलैंड में। अब ये पढ़ लिया कि कौन सा है, तो मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है, तो नाम भी पता होना चाहिए ना। तो राइन फॉल्स होते हैं जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और वो वहाँ के सबसे हाईएस्ट है, यानी नॉर्थ यूरोपियन साइड के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्लियर। सो एक राइन फॉल्स जो है वो भी आपकी एक लिस्ट में ऐड हो गया। डन। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। गुलफॉस वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन, गुलफॉस मतलब गोल्डन वाटरफॉल, है ना। सो गुलफॉस कहां पर है भाई, चाइना, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है जहां पर ये पर्टिकुलर वाटरफॉल दैट इज गुलफॉस या गोल्डन फॉल्स सिचुएटेड है। डन। ओके, so with this we have finally come to an end of multiple choice questions of the topic the famous waterfalls of the world. I totally loved this topic. I hope ये आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और सारे questions और specifically जो types थे वो सब आपको समझ आ गए हो. But we have not ended this particular video yet because एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है और वो ये है कि अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप क्या करते हो, आप जाते हो YouTube पे, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको शायद कोई वीडियो इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज वीडियो तो ऑब्वियसली सारे अवेलेबल है, बट हो जाता है कभी कभी समय लग रहा है किसी टॉपिक को ढूंढने में. तो हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशान हो, इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है और वो ये है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ऑल्सो जो बच्चे नए हैं, लाइक दे हैव like kind of recently come into our family, Magnet Brains की family, welcome you all. and also आप लोग को भी पता होना चाहिए ना कि वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हम क्या पढ़ाते हैं, स्टफ लाइक दैट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग. सो आप भी क्या कर सकते हैं, यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं. जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा ना. ऑन दिस पेज आप सारी क्लासेस देख सकते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12, जिसमें आप किस भी क्लास को क्लिक कर दीजिए तो आपको उसके सब्जेक्ट दिख जाएंगे. सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 जनरल नॉलेज, आप क्या करेंगे, आप क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे. अब जनरल नॉलेज आपको दिख नहीं रहा है कहां पर है ना, डोंट वरी, स्क्रॉल कीजिए और आपको जनरल नॉलेज टॉपिक जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. करना क्या है, आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसके भी आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं. सपोज आप जनरल नॉलेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर्ड हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू गेट द वीडियो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, सो यू कैन क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द वीडियो एंड इन विच वी हैव लॉन्च्ड द जीके जनरल नॉलेज सब्जेक्ट फॉर क्लास 8 एंड ऑल्सो यहाँ पर सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, दैट इज द ओवरऑल सिलेबस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जैसे ही सारे टॉपिक्स वगैरह देख लेते हैं, यू नो जॉट डाउन और समथिंग स्टफ लाइक दैट, आपको पता चल जाता है भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो इफ यू वांट टू गो थ्रू एनी ऑफ द टॉपिक्स या एमसीक्यूज, आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वापस सारे सेक्शंस आ जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, नो वरीज, क्लिक ऑन बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड अगेन यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई होप आप इस ऑप्शन को बिल्कुल चूज करने वाले हैं if it is really something that is great for you. Clear? Okay. So with this we have come to an end of today's video. That is, the topic was MCQs of famous waterfalls of the world. I hope you understood each of the question. If it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिसको भी waterfalls के types जानने हो या MCQ solve करने हो, they can go through this. Also share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.